हाय फ्रेंड्स। जीआईसी का नोटिफिकेशन 2 साल बाद आया है। तो जाहिर सी बात यह है कि आपके दिमाग में कई सारे सवाल हैं इस नोटिफिकेशन को लेके, जीआईसी के बारे में, किस तरीके का कंपनी है जीआईसी। तो इस छोटे से वीडियो में आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चन विच इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग इन योर माइंड। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि किस तरीके का कंपनी है जीआईसी, क्योंकि जीआईसी एक ऐसा नाम है जिसको शायद हम डेली अपने ज़िंदगी में नहीं सुनते हैं, या आप एल आई सी एन ए आई सी एल को जितना फ्रीक्वेंटली सुनते हो उतना फ्रीक्वेंटली आप जी आई सी को नहीं सुनते हो। तो किस तरीके का कंपनी है ये जी आई सी। उसके बाद का जो सवाल है, क्या मुझे सच में फॉरेन पोस्टिंग मिलेगा, क्या सच में जी आई सी आपको फॉरेन पोस्टिंग दे सकता है, इस ये भी हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। जो तीसरा सवाल है, जी आई सी असिस्टेंट मैनेजर सैलरी की सच्चाई, क्या सच में इसमें सैलरी उतनी है जितनी हर वीडियो में बताई जा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे जी आई सी का प्राइवेटाइजेशन के बारे में, क्या जी आई सी प्राइवेटाइज हो सकता है। तो ये सारे सवाल का जवाब इस छोटे से वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक ब्रीफ बैकग्राउंड ले लो जीआईसी का, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि जीआईसी किस तरीके का कंपनी था। तो इट केम टू इंडिया एज ए लीगेसी ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। तो मतलब जीआईसी आज की कंपनी नहीं है, देश आज़ाद होने से पहले की कंपनी है। तो ये बहुत पुराना नींव रखा गया है जीआईसी का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कब एक्चुअली में इसकी शुरुआत की गई ब्रिटिश ऑक्यूपेशन द्वारा। 1850 में, 1850 में, राइट। 1850 में एग्जैक्टली क्या किया गया वो हम देखेंगे अब। 1850 में जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया हैज इट्स रूट्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन द ईयर ऑफ 1850 इन कैलकाटा बाय ब्रिटिश द्वारा ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कैलकाटा में स्टेबलाइज किया गया। वहीं से जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रूट्स है, मतलब शुरुआत तो वहाँ से हुआ 1850 से। बढ़ते हैं समय में थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो अगर इसके बाद बात करें तो इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड वाज सेटअप। आप देख सकते हो ये जो बैनर है, एक रियल बैनर है ये, राइट। एक छोटी सी कंपनी जिसको 1907 में बनाया गया, राइट। कितने में बनाया गया? 1907। तो आइडियली देखो, दिस इज द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांजैक्ट ऑल क्लास ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ देंगे तो बाकी सारे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आता है। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में ये वो पहली कंपनी है जो सब तरीके का ट्रांजैक्शन कर रही थी, राइट। जैसे कि आपने पिछले उनका जो रियल बोर्ड था उसमें फायर एक्सीडेंट सारा चीज़ लिखा हुआ था, तो उस तरीके का काम ये कंपनी 1907 से कर रही है। सो हिस्ट्री इज़ वे ओल्ड, बहुत पुरानी कंपनी है जीआईसी। बढ़ते हैं समय में थोड़ा सा और आगे, देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनाया गया। अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को कब बनाया गया? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बना है 1957 में, देश आज़ाद होने के बाद, 10 साल बाद, राइट। अब 1957 में एग्जैक्टली क्या हुआ ये हम देखते हैं। Saw the formation of GIC, a wing of the Insurance Association of India. The General Insurance Council framed a code for the conduct of ensuring fair conduct and sound business practices. क्योंकि देखो, इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ये बहुत ही एथिकल तरीके से नहीं हुआ, तो इसका फंड्स में मिसयूज हो गया, तो पूरा सेक्टर एक साथ खराब हो सकता है। तो इसको फेयर एंड साउंड बिजनेस प्रैक्टिस को सेट करने के लिए ये जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को 1957 में सेट किया गया, एंड इट वाज ए विंग ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 1957 से समय में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 1968 में। तो देखो, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का था, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, ये एक्ट 38 का था, लेकिन इसको 1968 में अमेंड किया गया। अमेंड क्यों किया गया? क्योंकि 68 में इसमें अमेंड करके कुछ सॉल्वेंसी मार्जिन को, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सारा चेंज किया गया। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को सेटअप किया गया, क्योंकि देखो इंश्योरेंस हमेशा से अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर आपकी प्रीमियम हाई है तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत लो रहेगा। ये तो 1968 में ही समझ में आ गया था, लेकिन अगर हम आज के डेटा में भी बात करें तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में आज भी बहुत कम है व्हेन यू कंपेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चलो बात करेंगे टैरिफ एडवाइजरी कमेटी की। तो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी 1968 में ही सेट कर लिया गया था, राइट। इसके बाद देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा चैप्टर आने वाला था, जहां पे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया गया। 4 कंपनी जो आज के दिन में बहुत बड़ी है साइज में, लाइक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन चारों को क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। जैसे बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ, वैसे ही इन 4 इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो देखो, ये जो 4 इंश्योरेंस कंपनी है, ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में तब भी थी, आज भी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में है। ठीक है, समय में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये एग्जैक्टली हुआ कब। ये हुआ आपका 1973 में हुआ, राइट। ये ध्यान देने वाला समय है 1973। तो इसके बारे में और भी डिटेल आप अपने स्लाइड में नीचे देख सकते हो, राइट। इन 4 कंपनी का नेशनलाइजेशन किया गया। तो देखो, ये है एक ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनी, राइट। अब एक सवाल था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके की कंपनी है? तो देखो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक सबसे बड़ा रीइंश्योरर है, राइट। ये रीइंश्योरेंस करता है। अब रीइंश्योरेंस क्या है? आई होप ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। क्या होता है, कोई भी कंपनी, लेट्स से NAICL ने एक बड़े शिप का इंश्योरेंस किया है जिसका वैल्यू 100 करोड़ का है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे उसका वैल्यू कितना है? 100 करोड़ का उन्होंने इंश्योरेंस वैल्यू दिया। अब देखो, शिप है तो समंदर में जाएगी, समंदर में जाएगी तो उसका डूबने का भी चांस है। अगर वो डूब गया तो NAICL को अकेले 100 करोड़ पे करना होगा। तो यहाँ पे NAICL क्या करती है, किसी और कंपनी से एक रीइंश्योरेंस करवाती है, सो दैट इट कैन ट्रांसफर इट्स द एंटायर रिस्क टू समवन एल्स एज वेल। इट कैन शेयर द रिस्क। पहले क्या हो रहा था, NAICL को अकेले पूरे रिस्क को कवर करना पड़ रहा था, बट आफ्टर रीइंश्योरेंस अब वो रिस्क को शेयर करेगी एक दूसरे कंपनी के साथ। तो ये जो दूसरा कंपनी ने NAICL के साथ रिस्क शेयर किया, उसी को रीइंश्योरेंस बोला जाता है। तो GIC देश का सबसे बड़ा रीइंश्योरर है, राइट। तो ये जनरल इंश्योरेंस में एक बहुत मेजर पोर्शन फॉर्म करता है रीइंश्योरेंस, राइट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या हुआ। व्हाट्स नेक्स्ट? द प्रोसेस ऑफ रीओपनिंग। लेकिन इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे हम अब GIC के नोटिफिकेशन के बारे में, रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल 1। तो देखो, दूसरा सवाल था सैलरी की सच्चाई। देखो, नोटिफिकेशन में इतने सच तरीके से GIC ने लिख दिया है कि उनका जो बेसिक पे है वो SBI PO को मिलने वाला बेसिक पे से भी ज़्यादा है, 50,925, ठीक है। टोटल एमोलमेंट कितना होता है? 85,000, 85,000। लास्ट लाइन में उन्होंने ये भी लिख दिया कि लीज एकोमोडेशन मिलेगा मुंबई में 45,000 रुपये का। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो फर्स्ट पोस्टिंग होगा वो मुंबई में होगा, ये भी उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया है। सो देयर इज नो कन्फ्यूजन लेफ्ट। कितना पैसा मिलेगा आपको, घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर घर नहीं मिलेगा तो कितना आपको लीज्ड एकोमोडेशन के लिए कॉस्ट मिलेगा, और आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ये सारा चीज़ नोटिफिकेशन में GIC ने लिख के दिया है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन आप ढूंढ के बताओ जिसमें आपको पोस्टिंग के बारे में भी लिख दिया जाए। इट इज़ ए वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही रेयर। मतलब ऐसा सिर्फ आप बोल सकते हो सेबी में हो सकता है, क्योंकि सेबी की ऑफिस मुंबई में है। सो आइडियली चांसेस ये है कि सेबी की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, मुंबई में होगी। IFSC की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, गिफ्ट सिटी गुजरात में होगी, राइट। सो ऐसे कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जिनकी पोस्टिंग के बारे में हम एजम्पशन लगा सकते हैं, लेकिन ये उस तरीके का नोटिफिकेशन है जहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, आपको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी क्या होगी, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। तो आई होप ये अब तक आपको याद हो चुका है। वैकेंसीज कई तरीके के हैं। एग्ज़ाम 3 पार्ट में होगा, पार्ट A, B, C, राइट। पार्ट A होगा हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत क्रूशियल पार्ट होगा। पार्ट A इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, क्योंकि पार्ट B एंड पार्ट C आप कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हो, तो ये आप थोड़े से प्रिपरेशन से चीज़ों को टैकल कर पाओगे। लेकिन पार्ट A, इसमें आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर रियली टफ, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग की, कि फॉरेन पोस्टिंग में क्या आपको मिल सकता है। देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा GIC के वेबसाइट से, ओवरसीज ऑफिसेस, राइट। कहाँ पे है? दुबई ब्रांच, मलेशिया ब्रांच, UK, लंदन ब्रांच। तो आप देखो, ये सारे ब्रांच के अगर आप एड्रेस देखोगे, ये सारे ब्रांच को कौन हेड कर रहा है, तो देखोगे सब GIC के करियर ऑफिसर है जो इंडिया में ज्वाइन किए, प्रमोट हो के किसी ने सीनियर मैनेजर बने तो कोई CGM बना, और आगे जाके वो ओवरसीज ब्रांच को एज ए CEO मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो फॉरेन पोस्टिंग बिल्कुल संभव है। अगर ऑफिस है तो जाहिर सी बात है फॉरेन पोस्टिंग तो मिल ही सकता है। कैसी जगह पे? लंदन जैसी जगह पे,
मलेशिया जैसे जगह पे, दुबई जैसे जगह पे, राइट? मतलब आई वोंट हैव टू से एनीथिंग, आप ही जानते हो कि ये शहर किस तरीके का होता है, राइट? सिर्फ इतना ही नहीं, जीआईसी का एक सब्सिडरी साउथ अफ्रीका में भी है जिसका नाम है जीआईसी आरई साउथ अफ्रीका लिमिटेड, राइट? So it is not just an office, it is not just a branch, it is the entire organization that is there in South Africa and Russia as well. तो देखो ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है? जीआईसी आरई का ऑफिस रशिया में भी है, तो आपको पोस्टिंग जाहिर सी बात है ये सारी जगह पे मिल सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करें हम? देखो एक सिंपल फॉर्मूला है, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, आपको सबसे पहले देखना है आपकी तैयारी किस लेवल की है। आप ये जो फ्री मॉक टेस्ट हमारे वेबसाइट पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने से यू विल हैव ए फेयर आइडिया कि आपको ये से किस तरीके से टेकल करना है, राइट? मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बट बिफोर आई से गुड बाय, लेट मी रिमाइंड यू, ये जो हाई ऑर्डर रीजनिंग था, जब मैं एग्जाम पैटर्न बता रहा था तब मैंने बताया था कि दिस इज द एरिया विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो देखो ये कंसल सर का एक वीडियो है 8 मिनट 40 सेकंड का, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो देखो सो दैट यू हैव ए फेयर आइडिया कि इसे कैसे करना है एंड क्या करना है, राइट? तो ये आप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे देखो। एंड वी आर गोइंग टू डू एन वर्कशॉप ऑन दिस वेयर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली टू कंसल सर, राइट? वर्कशॉप की डेट एंड टाइम बहुत जल्दी आपको डिस्क्लोज कर दी जाएगी। अगर आप वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। And till then, always remember, we help you prepare 50% faster.